उस हिसाब से हम किस में चल जाते हैं, ब्राह्मण के आधार पर। नहीं समझे? अब बेरोजगार थे आप लोग तो अभी आपका जातीय निर्धारण नहीं था। ये नहीं आ रहा है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट ना होगा जहाँ से खान जीएस रिसर्च सेंटर का विद्यार्थी ना गया। कर्म करना है, कांड नहीं। देखिए वेद के बारे में आप देखिएगा ना, तो एक ऐसा जगह है कि मैंने इतना श्लोक, इतना लाइन, इतना अक्षर, 5 गो कामा, इतना फुल स्टॉप, ये सब किताब भरने के लिए चीजें होती हैं। समझ में आ गई कि नहीं? ये सारे टॉपिक जो होते हैं ये सब किताब भरने के लिए होता है, इसलिए मेन चीजों पे आपको ध्यान देना। वेद में देखते हैं, सबसे पहले जो वेद आएगा आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, अर्थर्वेद। कौन सा वेद? अर्थर्वेद। कौन सा वेद? अर्थर्वेद। ये सब क्या है? सब वेद। बताइए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा, सोम देवता की चर्चा, 10 राजाओं की चर्चा, आर्यों की चर्चा, शूद्र की चर्चा, वर्ण व्यवस्था की चर्चा, ये सब किसमें है? ऋग्वेद। बताइए, गायत्री मंत्र की चर्चा। गायत्री मंत्र आप सब लोगों को कई लाख बार पढ़ा जाता है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कौन सा है? गायत्री मंत्र। वेद में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके कर्म के आधार पर करना चाहिए। किस आधार पर? कर्म। यदि दूसरे को शिक्षा देता है तो ब्राह्मण, दूसरे की रक्षा करता है तो क्षत्रिय, व्यापार करता है तो वैश्य, किसी की यहाँ नौकरी करता है तो शूद्र। पहले नौकरी में बहुत बड़ा नौकरी तो होता नहीं था, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ये सब तो होता नहीं था। घरे जाके हेल्प करिएगा तो शूद्र बन गया वहाँ पर, और धीरे 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 ये सब चीज चलते रहा। तो कितनी अच्छी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। खराब था काम के आधार पर। नहीं समझे? अब बेरोजगार थे आप लोग तो अभी आपका जातीय निर्धारण नहीं था। बेरोजगारों का कोई जाति नहीं, कितना अच्छी बात है, एक को जाति बेरोजगार। तो लेकिन ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे अर्थर्वेद का काल आया, यहाँ पर जाति का निर्धारण वंश के आधार पर कर दिया गया। जबकि ऋग्वेद में ओरिजिनली देखिएगा तो जाति का निर्धारण किस आधार पर? कर्म के आधार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जाति के आधार, कर्म के आधार पर। उस हिसाब से हम किस में चल जाते हैं, ब्राह्मण। तो शिक्षा देने वाला क्या कहलाता है? ब्राह्मण। ज्ञान देने वाला ब्राह्मण। प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय। व्यापार करने वाला वैश्य जाति होती है। जैसे आज देखिएगा वैश्य में मारवाड़ी लोग व्यापार में बहुत आगे हैं, बनिया जाति के लोग व्यापार में आगे हैं, सोने के व्यापार में आगे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे लोग व्यापारी। तो वैश्य की कैटेगरी थी व्यापारियों की। जो नौकरी करता था वो शूद्र। तो उस हिसाब से आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? शूद्र की। क्योंकि आप करने जा रहे हैं नौकरी, आपको मिलेगा आगे जाके नौकरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में मिले, कमोबेश हर डिपार्टमेंट में ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा कोई डिपार्टमेंट ना होगा जहाँ से खान जीएस रिसर्च सेंटर का विद्यार्थी ना गया हो, चाहे 0 से हो चाहे टॉप पर हो। अभी आगे आप लोग को तो जाना ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? और आज भी जाइए और अपने अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। डिपार्टमेंट में जाइए और ऐसा काम कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? कर्म करना है, कांड नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन कर्म के जगह कांड करके चल आता है सब। इसलिए कि क्या करना है आप लोग को? क्या करना है? कर्म करना है।